एक समय की बात है जब एक 12 साल की बच्ची गैदिनलिऊ अपनी सबसे प्यारी सहेली रामथोनलिऊ के साथ झूम के खेतों में गई थी। उनका काम सीधा साधा था, मिर्च तोड़ना। लेकिन उस दिन जो घटा वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जैसे ही उनके हाथ चमकती लाल मिर्चों की ओर बढ़े, अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह एक देवदूत था, दिव्य और मौन, फिर भी किसी तरह बहुत जाना पहचाना। यह स्वर्गीय स्वरूप हूबहू गैदिनलिऊ जैसा दिख रहा था और बिना एक शब्द कहे वह भी मिर्च तोड़ने में उनकी मदद करने लगा। रामथोनलिऊ एक अजीब और अनजानी डर से जकड़ गई थी। गैदिनलिऊ जैसी दिखने वाली उस देवदूत की छवि ने उसे निशब्द कर दिया। खेत से लेकर घर तक वह पूरी तरह चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक अनुभव था जो हमेशा के लिए स्मृति में गया। जैसे ही शाम ढलने लगी और वे दोपहर का भोजन करके लौट रही थी, एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना घटी। एक विशाल मुर्गा जो न जाने कहां से आया था, अचानक उनके रास्ते को पार कर गया और जैसे ही आया था वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। जैसे ही वे अपने परिचित गांव के द्वार के पास पहुंची, उनका दिव्य साथी, वह देवदूत, अचानक रुक गया। एक गहरे अर्थपूर्ण संकेत के साथ उसने बहुत ध्यान से तोड़ी गई मिर्चों को 2 भागों में बांटा और उन्हें गैदिनलिऊ और रामथोनलिऊ के बीच बराबरी से बांट दिया। और फिर एक सांस रोक देने वाले पल में वह देवदूत अचानक ओझल हो गई। लेकिन जाने से पहले एक गंभीर चेतावनी गूंज उठी। इस अलौकिक अनुभव, इस दिव्य रहस्य के बारे में कभी किसी से कुछ न कहना। यह एक रहस्य था, एक आशीर्वाद जो हमेशा के लिए उनकी स्मृति में अंकित हो गया। भय और विस्मय से भरी उन 2 बालिकाओं ने अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों को एक रहस्यमय घटना सुनाई। यह सुनकर पूरा गांव चकित रह गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि ईश्वर ने इतनी छोटी बच्चियों को कैसे दर्शन दिए। तब गैदिनलिऊ ने गांव के सम्मानित बुजुर्गों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ भरोसेमंद नेताओं को पुइलोन गांव भेजा जाए ताकि वे अपाउ जादोनांग से इस अलौकिक घटना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझ सकें। यह घटना मात्र एक किस्सा नहीं थी, यह गैदिनलिऊ के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का पहला संकेत था, एक पवित्र आरंभ जहां से उन्हें दिव्य प्रेरणाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसने एक महान आध्यात्मिक पथ की नींव रखी।